सभी है सुंदर मुखड़े जो अभी हमें दिखाई दे रहे इस जूम सेशन में। साथियों, हो सके तो कुछ साथियों को अपने कॉल कीजिए। आज हम उस विषय पे बात करने वाले हैं, आप और हम, और मेरी जर्नी में जो हमने वाव एकेडमी से पाया है। सभी ने पाया है और सब कंधे से कंधे मिला के साथ में चल रहे हैं। पर क्या सब ये एहसास कर रहे हैं, या क्या सब इस वाव एकेडमी के जो बोलते प्रसाद के रूप में इस वाव एकेडमी जो मिला हमें, उसे संभाल के रखा है या समझ पाए हैं? तो मैं एक बार खान सर, अपने पास 2 मिनट है। दो जी मिनट में सर, सभी को प्लीज हम बिल्कुल। कॉल करने के देते हैं कि 2 मिनट के अंदर इस 7:15 पे स्टार्ट करेंगे। हम 2 मिनट में जितने भी अपने साथी है उन जी लोगों सर, से कॉल बिल्कुल। कर दो। मेरे ख्याल से आप सभी क्लोजिंग का पॉइंट आज होगा। यस। हमें कुछ विषय रखने का मौका मिला। साथियों, मैं एमपी से, ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रेम सिंह बालकर, और प्राइमरी टीचर हूँ। विगत 19 वर्ष से मेरी सेवा चल रही है शिक्षा विभाग में। और विगत 42 माह से केंगत में मेरी जर्नी चल रही है। 42 माह का हम डिवाइड करेंगे तो 3.5 वर्ष की जर्नी ऊपर हो चुकी। आप और हमने इस वाव एकेडमी से क्या लिया? हमें रोज प्रसाद मिलता है, हमें रोज आशीर्वाद मिलते हैं, हमें रोज सीखने के लिए कुछ न कुछ हमारे लीडर्स आते हैं। और इस युवाओं एकेडमी में हमने सोचा हुआ कि जैसा ही प्रयागराज में कुंभ समाप्त हुआ, वैसे आप देखो तो आज के बीते माह में जो हमारे बड़े लीडरों का कुंभ, विचारों का जो कुंभ था, जितने की आड़ा सर, दादा प्रधान सर, प्रशांत सर, नवाज सर, प्रमोद नागाजी, डॉक्टर साहब, हमारे सभी लीडर जो झूम पे आए एक माह, इस माह के पूर्व में, ये एक विचारों कुंभ था जो आप हम सबने लिए। ये कौन से मंच से मिले? आप और हम सभी भली भांति जानते हैं कि वाव एकेडमी के मंच से मिले। तो ये सारे सेशन, सारे क्रियाकलाप, सारे इवेंट, सारी ट्रेनिंगें हमें क्यों मिल रही है, और हामी को क्यों दिया जा रहा है? तो क्या आपने पेन डायरी सर लीजिए, मेरे पास पेन डायरी रख लीजिए। मैंने 4 ही विषय लिखे हैं, और अभी तक की जर्नी में जो 4 विषय जो बड़े मिले हैं, उन 4 विषयों को मैं लिखा रहा हूं आपको। आप पहले लिख लीजिए इन विषयों को। सबसे पहले, वाव एकेडमी ने क्या किया? तो वो किया आरंभ, प्रारंभ। आरंभ का प्रारंभ हुआ इस वाव एकेडमी के द्वारा, इस एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर। वह हमें कैसे मिला, और हमारे जीवन में क्या उसका परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में क्या उसका महत्व है। एक आरंभ प्रारंभ लिख करके आप अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, पहला पॉइंट। सेकंड, परिवर्तन। परिवर्तन भी वाव एकेडमी से मिला। थर्ड, उड़ान। ये शब्द नहीं, हमारे अपने आप में हमें कुछ करने के लिए हमारे अंदर दिखना चाहिए, उड़ान। फिर शिखर। ये सारे जो पॉइंट हमारे हैं, इन पॉइंटों में हम रहे हैं, हम और आप अपनी जर्नी
चलिए, आरंभ प्रारंभ, फर्स्ट, सेकंड परिवर्तन, थर्ड उड़ान, फोर्थ शिखर। आप जितने भी मेरे साथी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स अभी जूम सेशन पे हैं, इन सारे बिंदुओं के बीच में आपका आगमन भी हुआ है वाव एकेडमी में। इस सारे बिंदुओं में आपने कहीं कहीं कार्य किया है वाव एकेडमी में। इस सारे विषयों में आपकी मेहनत भी है वाव एकेडमी में। इन सारे विषयों को आपने ज्वाइन किया है, एंजॉय किया है एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर जा करके वाव एकेडमी में। ये सारे बिंदु मिले कहाँ से? तो हमें मिले हैं वाव एकेडमी से। और इनके जनक, इनके रचयिता और एक खड़े करने वाले हमारे ग्रेट लीडर। जैसे आप मेरी फोटो देखी होगी अभी खान सर ने, खान सर आपको धन्यवाद कि आपने ऐसा फोटो लगाया कि उसमें बताने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ऐसे शख्स हैं जो हमारे ऊपर, जो हमारे आशीर्वाद स्वरूप हमें डेली प्रमोट करते हैं। श्री वैभव साटे दादा सीओ साहब, अ, हमारे वाव के श्री प्रधान सर और महेश आड़ा सर। तीनों महाशक्तियों ने इस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया है कि आज हम उसमें नित्य प्रतिदिन, जो बोलते हैं ना गागर में सागर, नित्य प्रतिदिन सागर से ऐसे वैसे नॉलेज को, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज को, ऐसी ऐसी शख्सियत को जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो हम सबको आज अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है और सबके जीवन में होती है। वो चीज देखने मिल रही है। 2 दिन पहले डॉक्टर प्रमोद नागर सर जी को रविवार को जो हम हमारे बीच ला करके जो हमें दिया, ये भी एक महाशक्ति है। और ये सारे काम करने की 3 महाशक्ति हमारे बीच में है जो हमें दे रहे हैं। तो हम सबको एक बार नमन करते, प्रणाम करते हैं हमारे तीनों लीडर्स और भी लीडर्स जो हमारे बीच, जिसमें चाहूँ तो मेरे ग्रेट लीडर, मेरे अपलाइन मलगाय सर, और हमारे ऊपर के सारे लीडर्स दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं, नॉलेज भी और कार्य भी। हम करते हैं आरंभ और प्रारंभ। यह शब्द में क्या है? तो यह शब्द में हमारी जर्नी है, हमारा कार्य है। क्या आप जितने भी साथी इस प्लेटफॉर्म पे अभी आए हो जूम पे, या इस केंगन में शामिल हुए हो, तो आपने एक ऐसे जीवन काल को, आपने एक ऐसे हेल्थ पर्सन को, आपने एक ऐसे आर्थिक लॉकडाउन को सुधारने के लिए केंगन लेके अपना जीवन का एक बहुमूल्य पार्ट को आरंभ किया है। राइट खान सर? यस सर, यस सर, यस, बिल्कुल केंगन 100%। डीवाई लेकर के आपने जीवन के एक ऐसे पार्ट को, एक ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाकर आपने वह कार्य प्रारंभ किया है जो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप और हमारा जीवन मान लो 50% गो चले गया है। हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए, हमारे द्वारा अपनाए गए समाज, परिवार और हमारे बच्चे, इन सब के जीवन को एक अच्छी दिशा, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ देने के लिए उठाया गया यह जीवन का अति महत्वपूर्ण कदम लिया है। आप सबने जो इस झूम पे डेली आने का भी काम करते हैं, लोगों के डिवाइस से निकले हुए गंगा जल को देने का भी काम करते हैं, और हम सबके जीवन में एक रोशनी और इन चमकते हुए चेहरों को और लोगों तक, उनकी दृष्टि में एक
दान रूपी एक सरल और सच्चे व्यक्ति के रूप में दर्शाने का कार्य करता है, वह है इस केंगन के जर्नी पे पहले आने का आपका प्रारंभ। क्या आप सब साथियों ने अपने जीवन में केंगन अपनाने के बाद कुछ कार्य प्रारंभ किए हैं? जैसा कि जल या केंगन वाटर के जल को किसी देने का कार्य प्रारंभ किया है? जैसा कि केंगन मशीन लगाने के बाद इसको सदुपयोग करने का कार्य प्रारंभ किया है? जैसा कि केंगन मशीन लगाने के बाद इसका सभी को बताने का कार्य प्रारंभ किया है? यदि इतना सब कुछ किया है, जैसा कि आपने बच्चों को हमारे अपने आप को इस केंगन वाटर में डुबोने का पूरा पूरा सदुपयोग करने का पूरा प्रॉपर्टी का ज्ञान लिया है, मेरा बताने का उद्देश्य है कि आपने इतना कार्य प्रारंभ कर दिया तो उसके अंदर भी कुछ प्रारंभ करने का है। केंगन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया है और उसके अंदर भी कुछ कार्य प्रारंभ करने का है। तो ये सब अपने आप में आप झांकी है, मैं भी खुद उसमें शामिल हूँ। अपने आप में झांकी है, अपने आप में देखिए, अपने आप में पहचान कीजिए कि इतना सारा सारा कार्य क्या आप इस केंगन के प्लेटफॉर्म पे प्रारंभ कर चुके हो? यदि नहीं किया हो तो साथियों, अब आरंभ कर दीजिए वाव एकेडमी को। 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, 5वें वर्ष में पदार्पण कर रही है हमारे आपके जीवन में सारे कार्य को प्रारंभ करने का। यदि आपने आपकी जर्नी में इस सारे सारे विषयों को शामिल नहीं किया, आपने अपने घर में केंगन डिवाइस लगाने के बाद सारी डिवाइस सारे पानी की प्रॉपर्टीज को समझना प्रारंभ कर दिया है, तो आपका कार्य प्रारंभ है। यदि आपने डिवाइस को लेकर के छोटे बड़े ग्रुप डेमो प्रारंभ कर दिया है, तो प्रारंभ हो चुका है। यदि आपने समाज धर्म और अपने आसपास में परिवार में इस सब को दिखा दिया है, तो आप आरंभ हो गए हो। यदि आपने अपने आसपास पड़ोसी और अपने साथियों को ये डिवाइस दे दिए, तो आप 100% इस कार्य को प्रारंभ कर चुके हो। तो इस पे आप और हम सब विचार कर रहे हैं। आप जो इसे प्रारंभ कर नहीं पाए, उसको गहनता से और चिंतन मन करके आप सोचिए कि क्या आप इसमें आने के बाद वाह एकेडमी का अपना कार्य प्रारंभ किया था, पर आपने आने के बाद कितना कार्य प्रारंभ किया, इस पे विचार कीजिए। सेकंड, परिवर्तन। साथियों, यदि वास्तव में सच में ईमानदारी से मेहनत से जिसने भी इस डिवाइस को लेने का कार्य किया है, उसने अपने जीवन में इस केंगन के प्लेटफॉर्म पे परिवर्तन अवश्य किया। और एक विचार कीजिए कि आप इसमें आ भी गए, अपने डिवाइस ले भी ली, आपने समझ भी लिया है, आपने आरंभ भी कर दिया है कार्य को। क्या आपके और आपकी फैमिली में और आपके बैंक बैलेंस में कोई परिवर्तन आया है? यदि ये आया है, तो बराबर आपने इससे पहले कार्य को प्रारंभ किया है। आपके परिवर्तन में परिवार में शरीर में लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज में आपके चाल चलन में आपके खान पीन में क्या आपने परिवर्तन लाया है? यदि लाया है परिवर्तन, तो आपने बराबर इस कार्य को अच्छे से आरंभ प्रारंभ किया है। राइट खान सर? यदि आपने अपने जीवन में
डॉक्टर चंद्रा सर जी, मैं सही बोल रहा हूँ? यदि आपने आपके जीवन में यदि परिवर्तन लाया है, तो यस बराबर सर 100%। बराबर इस वाव एकेडमी से आपने कुछ न कुछ पाया है। जिसने पाया है उसने परिवर्तन अपने हर काम में लाया है। आप जिस भी पर्सन हो, जिस भी पैसे में हो, खेती में हो, जॉब में हो, दुकानदारी में हो, मजदूरी में हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे कार्य करते हो, वहां पर आपकी पहचान केंगन के नाम से या इसके काम से हुई है, तो बराबर आपके इस जर्नी में आपके परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, और उसका सार आना चाहिए, पीछे नाम आना चाहिए केंगन। जैसे हमारी रंजू दीदी है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं डेली, पेन डायरी लेकर वो लिखते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लिया है परिवर्तन करने का। हमारे राजेश पटेल सर हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी आवाज को बुलंद किया है इस काम करते करते। हमारे आसपास भाई है, उन्होंने तय किया है कि मैं और मेरी पत्नी इस प्लेटफॉर्म पे मैं केंगन लिया है, तो मेरे को आप सारे काम छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे बैठना है। परिवर्तन किया है अपने कामों में। अपने दादी, उनने परिवर्तन किया है कि ये सारे बच्चे क्या बात करते हैं। दुबे दादी है, सारे बच्चे क्या बात करते हैं, मैं देखूं सही। अच्छा, ये समाज का और राष्ट्र का और काम कल्याण करने का, लोगों का स्वास्थ्य करने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मुझे भी इस बैठ कर सुनना चाहिए। मैं भले ही नहीं बोलूं, पर ना बोलते भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। जादव साहब अपडेट होकर के बैठते हैं, ये लोग क्या क्या विषय कर रहे हैं, लिखते हैं मुंबई से, सोचिए। और वो समय समय बात भी करते हैं। तो क्या यह परिवर्तन हमें वाव ने दिया है? वाव ने ये शब्द दिया है, वाव ने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है। क्या आप सब ने इसमें कुछ सोचा है? हमारे कुछ साथी अभी तक ये परिवर्तन नहीं कर पाए कि एक बार मेरा सुंदर मुखड़ा दिखा दूं जूम पे, जितने भी साथी आए, उसके बाद भले कोई काम नहीं करता रहूं। इतनी वाव एकेडमी के हमारे सीईओ, हमारे हड़ा सर, हमारे दादा, हमारे प्रधान सर, हमारे जितने लीडर भी आते हैं, छोटे बड़े लीडर भी आते हैं, वो बोलते हैं, सर एक बार तो चेहरा दिखा दीजिए, जूम सेशन ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। आप क्या कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे हो जिसको दुनिया देख रही है, 1000 से ऊपर लोग। आज भैयालाल सर, दोनों राम लखन की जोड़ी है। एक एक ग्राउंड से दिखाते चेहरा, तो एक अंदर बैठ के चेहरा दिखाते, दोनों भाई जूम ज्वाइन करते हैं। परिवर्तन, सोचिए, विचार कीजिए। आप डायरी में लिखिए कि क्या आपने परिवर्तन किया है, तो ही बात करना डेमो फॉलोअप की और क्लोजिंग की, मेरे इसमें क्यों नहीं हो रहा है। आपने अपने आप में, अपने कार्य में, अपने इस सेशन में, हमारे जूम प्लेटफॉर्म पर अपने आप को परिवर्तन किया है? यदि किया है, उसे लिखिए, और वो दिखना चाहिए हमारे लीडर को, हमारे साथी को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, और देखने वाले समाज के दर्शकों को, कि आपने परिवर्तन हुआ है। इसीलिए नाम दिया परिवर्तन। और यही काम करके भी दिखाया है हमारे लीडरों ने, और यह इवेंट भी करके दिखाया है परिवर्तन, जिसमें आप और हम सब कहीं ना कहीं जुड़े। थर्ड पॉइंट, आरंभ, परिवर्तन, और थर्ड है उड़ान। यदि इतना आप सबने किया है साथियों, आपने कार्य आरंभ कर दिया है, आपने आपको परिवर्तन कर दिया है, आप उड़ान भरने लगे हो। आपने उड़ान भर ली है। इस सारे इवेंटों में ये शब्द आया है, सारे ये अलग अलग स्थान पे कार्य हुआ है। तो क्या आप इसमें शामिल थे? क्या इस तीसरे पायदान पे आप आ गए हो? यदि जो आ गया हो, उन्हें प्राउड ऑफ यू, गुड। और यदि कोई यहाँ तक अभी नहीं आया है, तो कार्य आपको वहीं चालू करना पड़ेगा। वाह एकेडमी जा रही है, वाह एकेडमी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, और बढ़ती जा रही है, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। पर आपको तो आरंभ यहीं से करना पड़ेगा, आपका आगाज वहीं से करना पड़ेगा। पहले कार्य कोई सा भी आरंभ करना पड़ेगा।
परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद आपको उड़ान भरना है। तो उड़ान भरोगे तो आप देखते हैं कि एक पक्षी यदि आसमान में उड़ता है तो उसे एक नहीं, इस धरती पर रहने वाले कई परिंदे देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने कार्य से उड़ान भरता है तो उसे एक नहीं, समाज और इस देश का एक नियम है, अच्छे लोग उसकी पूंछ पकड़ते हैं और बुरे लोग उसकी पूंछ काटते हैं। उड़ान भरने वाले की सोचिए, अच्छे पॉजिटिव थिंक रखने वाले लोग पूंछ पकड़ते हैं, जैसे हम दादा और हरा सर की पूंछ पकड़ के काम कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली कल ही परसों जब इवेंट किया, डेमो किया, उसमें मेरे को सौभाग्य मिला हम दादा और हरा सर का उसमें शामिल होने का। हम वो बोले धागे से साड़ी बनाने का काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि धागे को निकाल कर साड़ी खत्म करने का। सोचिए, एक धागे से साड़ी बनती है और एक धागे से साड़ी पूरी निकल जाती है। ये कितना अजीब गजब संसार का कार्य है। तो एक उड़ान से आप कहीं दूर निकल जाओगे। और एक उड़ान नहीं आपने सोची तो आप कब भी आइए जूम में, कब भी आइए इसमें केंगन में। यदि उड़ान का आपने सोचा है तो आप साथियों वहीं के वहीं बैठे बैठे रह जाओगे। वो मैं सुंदर उदाहरण देता हूँ आपको मैं। एक पक्षी होता है, सुबह सुबह चिड़िया, तोता, मैना और कबूतर ये सारे उड़ान भरते रहते हैं। ये अपने दाने की स्वयं तलाश करते हैं पटेल सर। चिड़िया, कबूतर, कौवा, गोपाल सर, ये यस अपने यस। दाने की स्वयं क्या करते हैं मालूम है? तलाश खोज करते हैं। तलाश। पर एक पक्षी होता है, आप जान जाओगे कौन सा पक्षी है, जो सफेद होता है, जो पोल्ट्री फार्म में होता है। उसके मुंह में डालते दाना, उसकी आंखों में डालते इंजेक्शन। समझते ना? यस यस। समझ गए? और हम्म। वो पक्षी को 3 महीने के अंदर 3-4 किलो कर देते हैं। खिला बिल्कुल। खिला के उस पक्षी के मुंह में दाना, प्लेट में दाना, कटोरी में दाना, कटोरी में पानी, ऊपर से पानी। और कहाँ? पोल्ट्री फार्म के अंदर। और उसकी हेल्थ बनती सर बेहतरीन। तो उसकी हेल्थ किसी और के लिए बनाई जा रही है, पता है आपको? वो 3 महीने के बाद 4 महीने पर उसकी जर्नी नहीं होती सर। या तो खुद चले जाएगा या तो दूसरा कोई ले जाएगा उसे। और एक पक्षी होता है जो आसमान में उड़ता है, अपना घोंसला स्वयं बनाता है और स्वयं अपना भोजन तलाश करता है। वह सदियों तक आसमान में उड़ता रहता है। और उसकी तासीर और उसकी हेल्थ एक जैसी होती है। उसमें ना मोटापन, ना पतलापन दिखता है। हम देखते हैं आज भी कबूतरों को, हम देखते हैं आज भी तोता मैना को, आज देखते हैं कि वो सदैव एक समान दिखते हैं। और उनके लोग क्या देते हैं? मिसाइल देते हैं। और उसे घर में अपनाने के बाद भी उसको सरकार बोलती है छोड़ दो इसे, छोड़ दो और जेल हो जाएगी। बताइए। तो सोचने वाले के ऊपर है, समझने वाले के ऊपर है कि आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है साथियों। कैंगन लेके घर बैठने वाला या कैंगन लेके उड़ने वाला। थोड़ा मेरे शब्द में अतिशयोक्ति हो सकती है, मेरे भाव एक ही है, आप सबको उड़ान करनी है। मेरा भाव एक ही है कि आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे आके उड़ान भरने का साथियों। हमें ना उस प्रकार पोल्ट्री फार्म वाले पक्षी की तरफ बैठा रहना है। हमारे लीडर हमारे डिस्ट्रिब्यूटर हमें खिला देंगे कुछ समय के लिए और दे देंगे, और हम उससे अच्छे कुछ हेल्थी भी हो जाएंगे। पर उसमें नुकसान किसका है? आगे की लाइन किसकी टूट रही है? आगे की जर्नी किसकी खत्म हो रही है? हमारी अपनी। तो हम यदि वाव के पिंजरे में आए हैं तो ये वाव का पिंजरा बना है सबको उड़ान भरने के लिए।
वाव की डोर बनी है सबको आगे बढ़ाने के लिए। और जिसने इसे पकड़ लिया है तो बिल्कुल अभी तो हम बेंगलोर तक गए, बेंगलोर से जापान तक भी जाएंगे, सभी सभी सभी। और इसमें उड़ान भरने का अर्थ यह नहीं कि अपन, उड़ान भरने का अर्थ है कि अपने स्थान से, अपने ग्राम से, अपने जिले से, अपने राज्य से ऐसे कार्य को फैलाओ। ऐसा भी नहीं कि नहीं हो तो बैग उठा के भाग जाओ। नहीं नहीं, कार्य को करते करते। जैसे मैंने आपको बताया, आपने कल उठाना बैग और मुंबई को जाना, मुंबई जा रहा घूमने के लिए, उड़ान भर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आसपास भाई जाने वाले मुंबई, वो डेमो डेमो सीख गए, डेमो कहाँ कर उनकी दो दो तीन डिवाइस जाएगी। उनने ये लक्ष्य लिया है कि मैं यहाँ 3A बन जाऊं और मेरी 3A की अर्निंग 39,000 हो जाएगी, तो मैं बेंगलोर मुंबई जाने लायक हो जाऊंगा, 3 दिन रह सकता हूँ 39 में, 3 दिन मुंबई रह सकता हूँ। ये राइट विजन है। जाने के लिए भी तो अपना होना ना। आज हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और MP में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे पायदान को पार करते करते आरंभ घर से कीजिए, परिवर्तन मिलके कीजिए, उड़ान अकेले भरिए। आराम आपको करना है, परिवर्तन भी करना है, और जब उड़ान भरने का टाइम आएगा फिर तो आपको उड़ान भरना है। सबको दिखना भी चाहिए ना। तो पटेल सर, ये यस। 3 विषयों से यहाँ तक आपको समझ में आया कि आरंभ करके, प्रारंभ, परिवर्तन करके, उड़ान भर के हम आए हैं। अब हम पहुंचे हैं ठीक है। शिखर पे। क्या बात। शिखर को भी आपने देखा है, यस। शिखर इवेंट को भी देखा है, और वही व्यक्ति शिखर पे जाएगा जो नीचे से शंख धक्के बजाएगा। खाएगा। जो नीचे से धक्के खा के आएगा वही कहा जाएगा शिखर पे। यदि किसी ने धक्के नहीं खाए भाई, धक्के मतलब ऐसा नहीं कोई धक्का हाँ। मार दे, यदि किसी ने डेमो फालप की धक्के नहीं खाए और किसी की ना नौकरी नहीं सुनी है, तो आप ऊपर की मत सोचिए। देखिए, मैं वो पर्सन हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, हाइट कम है लेकिन फाइट ज्यादा है काम में। पर मैंने सारे धक्के खाए हैं। मुझे ये व्यक्ति बोलते हैं भैया चने से गिर जाएगा, छोटा ही ये दिखेगा नहीं, चने के पेड़ पर मत चढ़े, चने के पेड़ पर मत चढ़ो भैया, एक तो ऐसे ही पहले छोटे हो। बोले गिर जाएगा। मैंने चने से गिर जाए या बिक जाए, जहां भी जाए आवाज तो जरूर करेंगे। तो पटेल सर, शिखर पे जाने के लिए ये 3 प्रकार की जो पेड़ियां बनाई हैं, वाव एकेडमी में बनाई नहीं है, बनाने के साथ कार्य भी किए हैं। और हमें हमारे वाव के सारे लीडर्सों ने बताया है कि देखिए यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से आप निकलोगे तो वहां वहां नहीं, कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे। क्या बात। बिल्कुल राइट। मतलब शिखर जाने के बाद तो हम दुनिया सब दिखती है ना। आप शिखर यस। पे चढ़ने के बाद देखोगे हिमालय पर्वत पे, तो आपको भारत के सारे राज्य की चोटियां दिखाई देगी, और अन्य देश भी दिखाई देंगे हमें। यस। कब? शिखर। सीखा। और शिखर ही इस वाव एकेडमी का ऐसा पायदान है जहां शिख से बनने के बाद जब व्यक्ति अपने कार्य से, अपने परिवर्तन से, अपनी उड़ान से आगे निकल के जाता है तो वो अवश्य सिख से बन जाता है, और उसको एक नाम मिलता है, सिख से फॉर शिखर। तो वो आके सीख सीख के आ गया निखर, जिसमें सीख सीख के आता है निखार, वो आखिर पहुंच जाता है शिखर पे। और उस शिखर पे जाने के बाद उसी का वही काम होता है, जहां से जर्नी स्टार्ट करी वहां से अपनी टीम को स्टार्ट कराना होता है। जहां से उसने जैसा कार्य प्रारंभ किया वही कार्य को वापस डालना होता है, हमारे साथियों में, डिस्ट्रीब्यूटरों में, लीडर्स में डालना पड़ता है।
क्योंकि वहां से वो देखता है मैं यहाँ तक आया हूं तो इनको यहाँ तक आने में इतने रास्ते कठिनाई आएगी, तो उन तक पहुंचने के लिए साथियों हमको, शिखर तक पहुंचने के लिए हमको रास्ते चलना है। और शिखर पे बने रहने के लिए, शिखर पर बने रहने के लिए सारी डोर बंद, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। आप सब जानते हैं कि ऊंचाई पे चढ़ जाओ हवाएं तेज चलती है। आप आपने कभी देखा हो कि ऊपर चढ़, छोटे से पेड़ पर चढ़ जाओ और आप पेड़ पर चढ़ने में जैसे हवा चलती है, इधर से पेड़ हिलता मिलता ना, जितनी मेहनत से आप गए हो ना, जितने इससे गए हो ना, इस शरीर को, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के इसको, यदि वहां से कभी गिर गए तो उसका भी बहुत बड़ा डर होता है सब। पर यदि वहां आप संभल गए तो सारी हवाओं हवाओं को, सारी चीजों को झेलने के बाद, आप एक शिखर पहुंचने के बाद आप बन जाओगे एक ध्वज। क्या बन जाओगे? ध्वज। और ध्वज से ही आपकी पहचान होगी, ध्वज। इसलिए तो सारे राष्ट्र, सारे किले इतनी मेहनत करने के बाद ध्वज गाड़ते थे, ध्वज किले पर। सारे युद्ध लड़ने के बाद जाके किले पे ध्वज लगाते थे। वो कितना भी कुछ कर ले, कहीं भी कर ले, कि क्या डगमगा के, क्या गिर पड़ के, क्या लड़ झगड़ के यदि वहां पहुंचे हैं तो अपना किला दिख रहा है, अपना निशान दिख रहा है। निशान दिख गया, निशान वहां रह गया। फिर उस निशान को हटाने में बहुत बहुत किसी को जद्दोजहद करना पड़ती है। यानी दूसरा राजा बनना है तो निशान को हटाइए। शिक्षे बन गए, नीचे शिक्षे खड़ा करना है, या फिर लीडर शिक्षे 2 डे 3 हो गए हैं तो नीचे खड़ा करना है। उसके लिए फिर से क्या करना पड़ता है? शिखर। और उसको हम बोलते हैं शंखनाद। फिर वहां से होता है शंखनाद। और ये सारे विषयों के पीछे, पटेल सर, मैंने कहा था कि आप ये 3 विषय लिख लो। इन 3 विषयों के इर्द गिर्द, इन 3 विषयों के अंदर ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। जो बीच में आया उसकी हुई है, जो शुरू से आया उसकी जर्नी भी स्टार्ट हुई है, जो अभी आने वाला है उसको बता दिया मैंने। यस आपकी यस जर्नी स्टार्ट हुई है। और आप और हम आपको शिखर तक पहुंचना है। और हम एक छोटे से पैदान चढ़े हैं, वहां तक पहुंचे हैं इन पायदानों से, इन आयामों से, इन विषयों से। और इन सारे विषयों में जो लीडर लगे हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर लगे हैं, उन ग्रेट लीडरों से मिल करके, सीख करके, समझ करके आज यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वह है वाव, 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 केंगन का वाव प्लेटफॉर्म। और इस वाव के अंदर, वाव शब्द निकलने के अंदर, वाव बोलते ना, तो हमारे मुंह की, हमारे अंतर जठर अग्नि से निकलने वाली पूरी जो सांस है, वो लगती है सांस, यानी पूरा अंदर से जो निकलता है पूरा वायु मार्ग बोलते हैं। हम भरते हैं ऑक्सीजन, हम उसको वाव बोलते हैं। तो वाव के अंदर ही तो है वाव। प्राणवायु। और वाह। आप सब इसके बहुत ही खुश नसीब, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन सभी लोग हैं, जितने अभी 449 साथी जुड़े हैं। वाव ने पता नहीं आपको 1 महीने के अंदर इतना बढ़िया प्रयाग राग में कुंभ था, उस कुंभ का दर्शन बैठे बैठे आपको इस वाव प्लेटफॉर्म पे करा दिया। और हमारा इस वाव का एक जैसे महाकुंभ लगने वाला है अभी रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर साथियों। तो उसकी कितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और आपकी तैयारी उसका वो है, वो हो रहा है। कार्यक्रम तो उस दिन हम हो जाएगा, हम फौज के कार्यक्रम हो जाएगा। उसके पहले का ही हो रहा जो है, उसकी शक्ति है। और उस शक्ति में सारा एकत्र होने वाला हमारे कार्य का आरंभ, हमारा परिवर्तन, हमारी उड़ान, हमारी शिखर, ये सारी हस्तियां उस वहां पर आएगी निखर के। जो आरंभ से निकले वो, जो परिवर्तन करके आए वो, जो उड़ान भर के आए वो, जो शिखर पे पहुंच गए वो भी, सभी का समावेश, सभी का एकत्र होना, सभी का संगम। तो यह
त्रिदेव, हमारे त्रिदेव साई त्रिवेणी को वहां दिखाने वाले हैं। इस वाव के जो त्रिदेव है, उस त्रिवेणी को, उस संगम को हमें वहां पर दिखाने वाले हैं, उस संगम में। और विचारों के गंगा में स्नान करके भी आए हैं, और विचारों की गंगा में स्नान वहां होगा। तो जो पहुंच जाएगा अवश्य। जब कुंभ में गए ना, तो बोले कि वहां तक क्या मिलता है, क्या मिलता है, बहुत से लोगों ने। पर जो गया, जिसने महसूस किया ना, उसे पता है वह क्या लेके आया। भली भांति पता है। तो लोगों ने आके, हमने कुछ लोगों ने आकर के कथा कराई, कुछ लोगों ने कन्या को भोज कराया, कुछ लोगों ने समाज को भोजन कराया महाकुंभ से आने के बाद, और अपना अपना पार्टिसिपेट किया। वैसे ही कुछ हमारे इवेंटों से आने के बाद, कोई छोटा डेमो, कोई ग्रुप डेमो, कोई बड़ा डेमो, कोई फॉलोअप, कोई डेमो, और जरूर करते हैं। कहाँ से आने के बाद? इवेंट से आने के बाद। तो सोचिए, जिस महाकुंभ में जा रहे हैं हम, अभी रायपुर जाने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि वहां जान आरंभ, जिन साथियों ने टिकट ले लिया है, जिन साथियों ने वहां का रिजर्वेशन कर दिया है, उनने तैयारी आरंभ कर दी है। जिन साथियों ने टिकट भी ले लिया और वहां का भी टिकट ले लिया है, बिल्कुल कुछ करने का परिवर्तन कर लिया है। और हमारे से कुछ साथी, हम तो वहां स्थान को देख के भी आ गए हैं उदाहरण के लिए। और वहां जाने के लिए कुछ तैयार भी कर दिए, साथी तैयार कर लिए, यानी उड़ान की तैयारी कर लिए। साथियों को तैयार कर लिए जाने के लिए, उड़ान भरने की राइट तैयारी है। और सही ना प्रफुल्ल जी, आप, रोशन जी, देखिए इनकी मुस्कान दे रहे कि यस सर। तो हमने, और वहां यदि पहुंचना है तो आप शिखर पहुंच जाओगे। अभी तक यदि कहीं नहीं पहुंचे तो आप वहां पहुंच जाओ। शिखर ही है साथियों। यदि आप शंखनाद, और मैं आपको दोनों जर्नी दिखा रहा हूं। आरंभ था शंखनाद वन का, आगाज था। आप सब लोग इसको लिख पाए ना लिख पाए हो, तो पहला बिंदु था आरंभ, प्रारंभ, शंखनाद वन का आरंभ था, आगाज था। जो इसको समझ पाया, नहीं समझ पाया, उसमें बहुत साथी गए थे। परिवर्तन था शंखनाद टू, परिवर्तन था शंखनाद टू, हमारे जीवन में कुछ आने का। और उड़ान थी शंखनाद थ्री, जिसमें सभी लोग अन्य अन्य राज्य से भी आए थे। वो उड़ान का दृश्य उसमें दिखा था आपको इंदौर में। उड़ान शंखनाद थ्री। और शिखर है शंखनाद फोर, रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है, ललित महल के अंदर। यदि आप वहां पहुंच गए, तो ये मान लो, आप यदि वहां पहुंच गए, सही है ना खान सर, तो यस बाकी सर, शिखरों यस, पर, 100%। जाके बाकी शिखर पे आप गए नहीं गए पता नहीं, पर शिखर के इस कोने पे, छत्तीसगढ़ के इस ललित महल के अंदर पहुंच गए, शंखनाद फोर में, अपनी पूरी तैयारी के साथ। रिजर्वेशन ट्रेन का, रिजर्वेशन वहां सीट का, रिजर्वेशन वहां की होटल का। तो आपको उस ललित महल की महक का पूरा पूरा अनुभव अभी से ही होने लग जाएगा। आपका रिजर्वेशन ट्रेन का हो गया है, टिकट रिजर्वेशन हो गया है, और वहां यदि आपको 2 दिन रुकना है तो होटल का भी रिजर्वेशन हो गया है। तो साथियों, आप और हम सब इस पे हैं। तो वैसे ही इस काम में आपने वहां जाने के लिए सोचा होगा, जैसा कि सारे काम होते आ रहे हैं। आरंभ, परिवर्तन, पुराण, शिखर। यदि ऐसे ही आपने यदि किया होगा, तो बराबर वहां का आपको पूरा रसपान मिलेगा। कहाँ का? छत्तीसगढ़, इस शंखनाद फोर का। तो मैं एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं, जो अभी नहीं आ पाए हैं और जो आने वाले हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हमको जाना चाहिए रायपुर, और जो अपने साथी की पता नहीं है, उनको आप आह्वान कर दीजिए। उन्हें बता दीजिए आप कि वहां की एहसास, वहां का फीलिंग मैं आपको नहीं करा सकता बता के। ये सारे जो कार्य, ये आरंभ, परिवर्तन, उड़ान, जो शिखर, जो कार्यक्रम हुआ ना, इनकी मैं इनका परिवर्तन मैं आपको, इनका एहसास दिखा नहीं सकता। पर जो लोग वहां पहुंचे थे, वो जरूर महसूस कर रहे हैं। जो लोग इन कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो जरूर महसूस कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं पहुंच पाए इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ सुन के इसको लिख रहे हैं कि हाँ बालकर सर बता रहे हैं, ऐसा ऐसा था। तो हुआ होगा,
और जो वहां थे वो जरूर महसूस कर रहे होंगे कि उस पार्ट का, उस कार्यक्रम का मैं हिस्सा था, और वास्तव में ये वाव एकेडमी का एक बड़ा बड़ा कार्य था जिसमें मैं शामिल था। सही है कि बहुत सारे लोग सोचे कि ये कोई ऐसा ये बिंदु है, पर जो इसमें हिस्सा थे और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, सहयोग किया, काम किया, वो इसके हिस्सा, तो वो अपने आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और करोगे, करना चाहिए हमेशा के लिए, जो कि यह पीछे मुड़ के नहीं होने वाला है, नहीं आने वाला है। तो राइट आंसर साथियों, शंखनाद फोर्ट शिखर पे जाके अब हमारा कार्य निखर आया है और हम कुछ सीख गए हैं और हमने सारे काम कर लिए हैं और हमें इसका विकास करना है और हम सबका समावेश है। वहां कुछ और अलग मिलने वाला है, समागम है, संगम है, और वहां एक से एक लीडर है। और इस शंखनाद में जाने के बाद ये सोचना मत कि मैं एक बैठ के सुनूंगा, देखूंगा, बोलेंगे नहीं। हमारे प्रमोद नागर सर जैसे ग्रेट पर्सन, आड़ा सर, दादा, प्रधान सर, प्रशांत शाह सर, नवाज सर, खान सर, ऐसी हत्या उस काम में लगी है, दिन रात कार्य कर रहे हैं। इनके इस मैनेजमेंट के साथ उन ऐसे सारे छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना और महसूस करना आप यहाँ कैसे आए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा आपको कि मैं इस कार्यक्रम में इस व्यक्ति को देख करके, इनकी जर्नी सुन करके, ऐसे ही मेहनत करके, ऐसा टिकट लेके, या रिजर्वेशन नहीं हुआ तो जनरल में बैठ करके, ट्रेन से, और मशीन नहीं थी तो पानी पी करके मैं यहाँ तक पहुंचा। पर अब जो मुझे यहाँ मिला है, अब इसको तो मैं ही खुद करूंगा। जब ऐसा शब्द, ऐसा विषय वहां से मिलेगा, तो जो आइसोलेशन में होते हैं काम के प्रति, वो एनर्जित हो जाएंगे। जो काम करते करते अपने को डायरिया महसूस करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। जो काम करते करते अर्निंग नहीं आती, खाते को पैरालिसिस महसूस करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। जो काम करते करते अपने आप को मतलब इस काम में माइग्रेन समझते हैं कि यार क्या है, रोज जुम सर में क्या होना, रोज तो वही बात होती है, वही बातें आती वही करना होता है, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। और जो नए पर्सन आएंगे, उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य समय होगा, कि जिसके लिए हमें इतने साल लगे, वाव काटने करने में इतने साल लगे, आप लोगों को मशीन लेके इतने पैसे लगे, आप लोग के जाने में इतना खर्चा लगा, और छत्तीसगढ़ की धरती पर रहने वाले आसपास के लोग उसमें शामिल हो गए, तो वो सोचेंगे उनका जीवन तो धन्य हो गया। पर एक ही बात है, जो लगा के जाएगा वही लेके आएगा। कान सर, मैंने देखा है, जो लगा के जाएगा अपना यस सर। खर्चा, अपना समय, वही लेकर के आएगा, और उसको वो फीलिंग होगी। और जो नहीं लगा के जाएगा, वहां रहने वाला नहीं लगाएगा, तो बिल्कुल जैसा भंडारा के खाना खा के आएगा। जी। जो जैसे खर्चा हमारे इसमें, करेगा उसका चर्चा होगा सर। हाँ, जो खर्चा करेगा, चर्चा भी उसका होगा सर, और पर्चा भी उसका होगा, जो लिख के देगा। तो आप सभी साथियों को वाव वाव वेलकम इस पे आने के लिए, और वाव वेरी वेलकम वहां जानने के लिए। और यू आर मोस्ट मोस्ट पर्सन कि आज आप जूम सेशन पे अ, आए। हमारे गोपाल जी, बेतुल सर है, जितने भी हमारे साथी है, हमारे आनंद आनंद जी है, आनंद कुमार जी, देखो कितने तल्लीनता से सुन रहे हो, क्योंकि वो सोच रहे हैं, उनने भी विचार किया है। और भी साथी हमारे हैं, हमारे रेखा मैम भी, बेटे हमारे कमल जी, अतुल भाई, हार हार गंगे का नारा देने वाले, और हार हार बंदे को जगाने का कार्य करने वाले। तो ऐसे खान सर, आज तो पहले अतुल भाई की आवाज लेके फिर मैं बोल रहा हूँ कि अतुल भाई, यदि जब मैं उनको देख रहा हूँ उन्हें भी नहीं थे, तब से जर्नी चल रही है, आज 3 की जर्नी पे आ गए हैं। और आप सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक ही बताऊंगा, जो दिखेगा वो बिकेगा,
इस झूम पे वीडियो जो ऑन करेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा, और वही निखार लाएगा। साथियों, जितने भी साथी है, हो सकता है कुछ किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हों इस वीडियो पे, पर मैं आप सबको देख कर प्रफुल्लित होता हूँ। और मैं सोचिए कि खान सर, मैं कल छत्तीसगढ़ से सुबह 7 बजे पहुंचा, और आपको जब फोन लगाया तो मैं ड्यूटी करके आ गया था। और ये हमारे मलगाय सर, हरा सर, इनसे हम सीखे हैं कि हम संडे के दिन भी छत्तीसगढ़ होके आ जाते हैं, रात में चलते हैं, दिन में कार्य करते हैं। और ये ऐसा इवेंट, हम छोटा सा छत्तीसगढ़ में इवेंट होने के पहले हमने ऐसा डिजाइन कर दिया कि वहां पर आपका रायपुर का जो शंखनाद आने के पहले पहले हमारे 3-4 शंखनाद कर देंगे छोटे मोटे, कि वहां पर जब बिगुल बजेगा तो वो जो ऐसी, जो शंखनाद का अर्थ ही है कि सारे कार्य करने के बाद हम शंखनाद करते हैं कि हम कुछ फतेह करके आ गए, हम कुछ करके आ गए हैं, हम कुछ लेके आ गए हैं, कुछ पा के आ गए हैं। तो क्या इसमें अभी तक जो भी नहीं आए तो उनको जगाने का काम है। जो इसमें कुछ अर्निंग नहीं कर पाए, जो कर नहीं पाए, जो चल नहीं पाए, उनको जगाने का है। और वो शंख शंख की ऐसी प्रिय ध्वनि हमारी इसमें जाती है। तो खान साहब हमारे इसमें बोलते हैं कि शंख की आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत के डर, भूत प्रेत के साए, और घर के नेगेटिविटी, आसपास की नेगेटिविटी, क्षेत्र की नेगेटिविटी जहां तक भी आ जाती है, वो सारी भग जाती है। और वो भगने का अर्थ है कि उसके अंदर, सन के अंदर इतनी तेजस्वी, इतनी पावरफुल ध्वनि डालना पड़ता है। और ध्वनि डालने के लिए एक व्यक्ति को सात्विक होना पड़ता है। और सात्विक होने के लिए उस व्यक्ति को दुनिया के सारे ऐशो आराम और सारे ये आधुनिक आधुनिक चीजों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके सात्विक होता है। और शंख में आवाज अपनी फूकता है, और शंख की ध्वनि से सारे कार्य, आसपास के रहने वाले जीव जंतु भी मुक्त हो जाते हैं। तो यही काम आज शिखर पे जाकर के आज शंखनाद 4 हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो सारे छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर भी वहां पर आके अ, शंखनाद 4 में आकर के अपने आप को एक जगह दे सकते हैं, और अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, और करेंगे। और हम वहाँ जाएंगे। साथियों, वेलकम। और आप जल्दी से अपनी टिकट बुक कीजिए शंखनाद 4 में जाने के लिए। आज 11 तारीख हो गई है, आज 11 तारीख हो गई। खान सर, मुझे पता नहीं, पर मेरी जर्नी में ऐसा है कि जब जब भी मेरा सेशन हुआ है, हमारे 11 एकादशी उस दिन हुआ है, उसके एक दिन बाद हुआ है। और मैंने हर बार 11 के दिन या 11 तारीख को सेशन लिया, कभी देखना मेरा निकाल निकाल। पता नहीं, मुझे पता, आपने जैसा कॉल किया मैंने उसको बोल दिया, मुझे पता भी नहीं था कल 11 थी और आज 11 तारीख है। क्या बात है सर। बहुत बढ़िया, प्रकृति कुछ चाहती है सर। तो हमें तो उसमें जाना ही है। यस। प्रकृति से आए हैं सर, अब प्रकृति में जित, विलुप्त हो जाएंगे। जितना शंख इस बजाएंगे उतना ही अल्कलाइन हमारा दिमाग और दिल और जेब और बैंक बैलेंस सब होगा सर। शंख बजाने यस से यस शरीर अल्कलाइन होता है। यस यस साथियों, यस अतुल मैंने, भैया, ले रहा हूँ आपको, ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ। हाँ ले रहा हूँ अतुल भैया। साथियों, मैंने आपको मेरे जीवन में जो आरंभ किया, परिवर्तन किया, उड़ान भरी, शिखर तक पहुंचने का कार्य कर रहा हूँ। ये मेरे अपने आप के अनुभव महसूस करते। यदि इसमें आप भी शामिल होंगे तो अपने आप को महसूस करना। और यदि यहाँ तक नहीं आए होंगे तो कार्य करने की कोशिश करना। मेरी कुछ बात में आपकी शक्ति लगी हो तो उसको, ये हमारा व्यासपीठ है, शक्तिपीठ बोलते हैं झुमका। ये यहीं पर दिखता है, यहीं पर आता है, बाकी अपने काम में चलता है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू टीम, आपने सुना, समझा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में लाना, परिवर्तन करना। और यदि कर रहे हो तो इसको प्राउड ऑफ यू करना, अपनी पीठ स्वयं अपने आप दबाना। थैंक यू। अतुल भैया अनम्यूट करिए अपने आप को। हर हर गंगे हर हर महादेव। जय बालका जय हर साहब हर सादर महादेव। प्रणाम। यस यस सर। जी, बस एक डेमो की तैयारी चल रही है, इसलिए प्रेस व्रेस पूरा करके एकदम तैयार हो रहे हैं। और बहुत ही माइंड ब्लोइंग आपका सेशन रहता है अक्सर। जैसे कहते हैं ना, काव्य के माध्यम से आपकी जो आप बोलते हैं वो एकदम काव्य के माध्यम से एक एक चीज को मोतियों की तरह पिरो के आप रखते हैं। जैसा कि आपने बताया, शंखनाद जो हो रहा है, किसी भी चीज का जब शंखनाद होता है, शंखनाद मतलब एक नया चीज होने वाला है। तो शंखनाद 4, वाव एकेडमी का जब शंखनाद 1 2 3 और ये जब हम 4 में प्रवेश कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में ये शंखनाद जो होने वाला है, वाव का डंका बजने वाला है। हम सब वहां मजबूती से पहुंच रहे हैं और आगे बढ़ेंगे।
और जैसा कि आपने कहा कि ये वाव एकेडमी जो दे रहा है, काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर, लेकिन जो हमारा वाव दे रहा है, जो दादा दे रहे हैं, जो हाडा सर दे रहे हैं, जो खान साहब दे रहे हैं, जो बालकर सर दे रहे हैं, जो मलगार साहब, मतलब जितने भी वाव में लगे हुए हैं, जो अपना कीमती समय और अपना महत्वपूर्ण, हम वाव करता क्या है, वाव से बिजनेस का मतलब नहीं है, वाव ये चाह रहा है कि हर परिवार सुरक्षित हो। जैसा कि दादा ये कहते हैं कि स्वस्थ रहेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, तो वाव ये चाह रहा है। इस नियत के साथ हम सब आगे बढ़े हैं, इसलिए ये शंखनाद 4, शंखनाद 5, 6, 10, 100 पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये चमत्कार होगा वाव के साथ। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बिल्कुल भी, अभी हम 4 कदम चले हैं। अपने कदम बढ़ाओ भैया, अभी तो वो दुनिया नापना है, इस कदम 4 कदम पे आ गए हैं। ओके, थैंक यू अतुल बलकर भाई। सर, पूरा भारत वाव को बनाना है, पूरा भारत, चाहे वो कहीं भी काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो एक न एक दिन वाव के झंडे के तले सबको आके शंखनाद में आगे बढ़ना है। बहुत 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 धन्यवाद सर, खान साहब। थैंक यू अतुल भैया, थैंक ओके यू। ओके। गुरुजी को लेते हैं पन्ना लाल सर। वेलकम गुरुजी। खान साहब, मैं चाहूंगा कि मैं सबसे लास्ट में रहूं, झरबटे यस साहब को यस। ले। ओके 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 सर, ओके। भैया भैया लाल सर को सुनते हैं, हमारे ग्रेट लीडर भैया लाल सर। अनम्यूट करिए अपने आप को। सभी को वाह प्रणाम मेरा सर, सभी को। वाह, बालकर जी प्रणाम ने सर। बालकर जी ने तो पूरा जो अ, छत्तीसगढ़ का मजा यही दे दिया मुझे। आज 2300 रुपये यही वसूल हो गए सर इस सेशन में, बहुत शानदार। नहीं सर, मैं आपको उस दिन से देख रहा हूँ, जिस दिन से आप होने भी थे, आपने क्वेश्चन किया था कि मेरे साथ सर ऐसे पर्सन है कि मेरे छोटे हैं, वो मैं अभी होने भी नहीं हूँ, मैं कैसे काम काज फोड़े हो गए सर आप। वाह, आप फोड़े हो गए। नहीं, आपने सारा 2300 रुपये का मजा यही दे दिया मुझे, बहुत मजा आया। और आपने बताया जैसे एक धागा जब मशीन में लगता तो एक साड़ी बन जाती है, और गलती से कोई खींच दे तो वो खुल भी जाती है। तो हमें जो उसी तरीके से उसी सीरीज के साथ काम करना है, क्रिएटिव वर्क करना है। और ये हमारा आप लोगों का सहयोग, और वाव एकेडमी जो काम कर रही है, दादा तो गजब चीज कर दिया उन्होंने। मुझे बहुत खुशी है कि यार मेरा अपना परिवार सुरक्षित हो गया, आज मेरे परिवार में सब हेल्दी है। बहुत मजा आ रहा है काम करने में, सभी को शुभकामनाएं। और मैं भी आ रहा हूँ सर रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू टाइम यस देने के लिए। यस सर। कांत थैंक साहब यू भैया धन्यवाद। लाल सर। हाँ, हमारे राजेश हीरालाल भैया। आस्के सर, ये खान सर, हीरालाल जी आस्के सर है, तहसीलदार जी साहब है। जी और अभी एक जी आरटीपी उनका सर में, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया था। आस्के दी जी अ, जी जी। तहसीलदार साहब है हमारे पूरे निमाड़ को और सबको मतलब काम करने के लिए एक्टिव करते, प्रमोट करते हैं। ऐसे क्या पर्सन है, बात है। मामा जी नाम से फेमस है हमारे। आज के यस। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। सर नमस्कार सर, वाह वार्निंग। हेलो। वाह मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार सर। जी सर, जी सर, आ साहब रही है आवाज नमस्कार, आप। आवाज आ रही? जी जी। यस सर। चलो बालकर जी सर, आपकी कल ही मैंने, जैसा आप का नाम आया तो मैंने कहा चलो यार सर की जूम सेशन तो सुनना ही है, मैं पर डे सुनता ही हूँ जूम सेशन तो। लेकिन हम इधर व्यस्त यस एकदम लग रहे थे इधर की, क्योंकि हम इधर अलीराजपुर में भगोरिया का बहुत वो चल रहा है। और बिल्कुल मैं टीम के साथ छत्तीसगढ़ आने के लिए एक दो रोज में टिकट बुक करने वाला हूँ। और कितने लोग आएंगे उनके भी अभी हम चल ही रहे उसमें, क्योंकि व्यस्त ज्यादा है। और बिल्कुल कहा ना कि आरटीपी आरटीपी से ही अपन फर्स्ट आरटीपी ज्वाइन की थी अपन ने इंदौर में। वहीं से आरटीपी का क्या महत्व है पता लगा। सारा होटल, सयाजी, रविंद्र भवन, ये सभी अपन ने देखा और वहां से क्या क्या मिला है ये अपन लाए। यही अपन ललित भवन में जाकर के भी लाएंगे। और अपने निमाड़ में एक और भी जो अभियान चल रहा है उसमें और भी शक्ति डालेंगे और तो सफल बनाएंगे। बस इतना ही कहूंगा मैं। थैंक यू खान साहब, यस बालकर जी बहुत शानदार। थैंक यू खान सर, थैंक खान यू। थैंक यू मामा जी। खान सर, मामा जी कैसा है, जब जी में इवेंट हुआ था, वो लेट हो गए थे अकेले, मतलब कि सोचिए, और वहाँ इवेंट में पहुंचे थे और वो शाम थे, और इससे पहुंचे हमने वहाँ मंच पे एंट्री मारी, उन्होंने भी एंट्री मार दी और पहुंच के टाइम पे, लेकिन एक दिन लेट गए थे, इतना जुनून उनके अंदर। और सोचिए वहाँ 13,000 पे कर गए थे मुंबई इवेंट के लिए 2022। ठीक यस मामा यस जी, यस। आज के सर।
ओके शायद खान सर, मीट हो गए सर। देखो चलिए हमारे ठीक है। सभी साथ। यस, हमारे मेंटर ग्रेट प्रमोद दुबे सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। आप आ गए क्या लखनऊ सर? नहीं सर, अभी ट्रेन में हूँ। अच्छा, ट्रेन में है, क्या दुबे जी बात। सर की सर, आप पसंद रहा आपका। इसको बोलते हैं धागे में मोती को पिरोना। बिल्कुल है टीचर। इतना सुंदरता से आपने शंखनाद की इम्पोर्टेंस को पिरोया, वाकई बहुत शानदार था। कुछ चीजें मैंने भी सीखी है, तो मैं अभी लोगों को शंखनाद को लेके इम्पोर्टेंट समझाऊंगा। आवाज आ रही है खान साहब? जी सर, आ रही। यस यस सर। थोड़ा ट्रेन में हूँ तो खाए की चिर हो रहा है, थोड़ा तो हो जाएगा। तो थैंक यू सर, वाकई बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। और मैं भी आजकल आ रहा हूँ सुबह सुबह, जैसा टाइम मिल जाता है, जिस दिन टाइम मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। आइए सर, मिलेंगे सबके सब शंखनाथ फोर में रायपुर से, और कुछ करेंगे, ओके ओके सर। बड़ा करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सेशन था आज आपका। थैंक यू यस दुबे सर, जल्दी आइए। खान सर, वेलकम टू छत्तीसगढ़। यस। जी सर। आ गए सर, आ गए, पहुंच जाएंगे एक आप घंटे में। बताइए खान सर, शायद कल परसों अपनी से आपको तैयारी को लेकर बातचीत, उसमें थोड़ा सा विषय डाल दीजिए सभी को कि श्रृंखला चल 5 और 6 लीडर को कार्य करने के लिए दायित्व दिए गए, उसके लिए ही इकट्ठे हुए, तो उसकी झलक ही इतनी बड़ी है कि शंखनाद फोर को तो बिल्कुल हम देखने के लिए हमको ड्रोन कैमरे की आवश्यकता पड़ेगी। यस यस, 12 कैमरे लगे हुए हैं सर, वहाँ टेंशन नहीं। हाँ 6 हाँ। कैमरा अंदर, 3 कैमरा अंदर, 3 कैमरा बाहर, और 6 रखा हुआ है वहाँ स्टॉक में, पेंडिंग। जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग यस किया यस जाएगा। वो तो महा धमाल होने वाला है सर। यस जो मिस कर यस। जाएगा वो अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर जाएगा। हमारे राजेश धाकड़ जी हिसाब है, वो भी उनकी टीम लेके पहुंच रहे थे, हम थोड़ा सा राजेश ही सर कितने लोग पहुंच कहीं, रहे, कितनी टीम लेके पहुंचे। राजेश सर कहीं बिजी हैं। राजेश सर आप ऐसा हैंड रेस कीजिए अगर बात रख सकते हैं तो। रेखा मैम राजेश भी सर हमारे से बीच में चैट है। हुई थी मेरी, वो कहीं बिजी थे। पटेल सर, राजेश पटेल सर, जी सर, जी सर। वेलकम। क्या बात करें, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक हार बना के दे दिया गोल्ड का, और वो जरा से पाउच में आ जाता है, और फिर उसके बहुत सारे पैसे देना पड़ते हैं हमको। वो दिखता नहीं है, इतनी सी जरा से इसमें आ जाता है। तो एक ही पेज में सर ने आज पूरा का पूरा सेशन दे दिया। इन्हें 4-5 पॉइंट दिए। हमारे इधर एक मंगलसूत्र आता है, उसको बोलते हैं पंचाली, है ना, हमारे निमाड़ की बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्या है, उसमें सिर्फ वो 5-6 चीजें आती है, लेकिन वो मंगलसूत्र, मंगलसूत्र मतलब सबसे कीमती चीज, मतलब उसको कोई बेचेगी नहीं कोई लेडी, है ना। जीवन मतलब, जब जीवन पे बात आ जाए तो जो ओआरपी मीटर जब हम डेमो करते हैं और हम हवा में उसको चेक करते हैं ना, तो माइनस में नहीं, वो प्लस में दिखता है। लेकिन हमारे साथ में नवीन बर्मन जी भी है, जिन्होंने जंगल में वो ओआरपी मीटर लहराया था, तो वो माइनस में चले गया था। तो वो जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज, जैसे सर ने आज महाकुंभ की बात करी, हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में जो प्रोग्राम होने वाला है ना, तो वो जो वोल्टेज वहां पर मिलने वाला है ना, वो, कोई डॉक्टर क्या बोलता है कि भैया हवा पानी बदल लो। तो आप जब आप सब कुछ कर रहे हो, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन एक बार अपना हवा पानी बदल के आए, मौसम चेंज करके आए, तो फिर देखिए कि किस तरीके से आपका जो परिवर्तन होता है, जिसको परिवर्तन, मेन पॉइंट है परिवर्तन, कि परिवर्तन की जगह पे अगर कुछ चीजें रुक रही है। तो सर ने जो आज बहुत ही प्यारा, मतलब इसको एकदम अपन दीवार पे चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं कि यार ये इस यात्रा से हमें गुजरना है ना। और इसमें हम कहाँ रुक रहे हैं, हम अपने पैरामीटर देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे 4 बेसिक हमें काम करना है, तो लेकिन यहाँ पर आरंभ, प्रारंभ और परिवर्तन। तो परिवर्तन के बाद उड़ान, उड़ान तभी मिलेगी जब हम परिवर्तित होंगे, बदलाव आएगा हमारे अंदर। तो बदलाव आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हम जूम मीटिंग तो अटेंड कर रहे हैं, साथ में और क्या चीजें करना पड़ेगी, और ये जो महाकुंभ जहां पर पूरी तरीके से बदल के रख देगा वो हमें, है ना। तो उस हवा पानी, उस प्रकृति को अपनाना पड़ेगा। इस काम की जो प्रकृति है, जैसे हमारे भोजन की, हमारा जो जीवन, हमारा जो शरीर बना है पंच तत्व से, हमारी प्रकृति, तो प्रकृति में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही इस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये प्रकृति का जो सबसे बड़ा जो भाग है,
जो ये महाकुंभ होने वाला है, ऐसे वहां जाके आपकी पूरी जो है दशा और दिशा ही बदलने वाली। सर उसी पे पूरा का पूरा सेशन लिया और बहुत ही ऐसे शब्दों में ले लिया, मतलब एकदम कोई भी व्यक्ति जो आज जिसने शुरुआत करी है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि भाई जीवन में हमें कोई भी काम में सफलता मिलती है तो किस तरीके से मिलती है। चाहे एक छोटी सी कोई नौकरी कर रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो, लेकिन जो यात्रा है वो यहीं से गुजरेगी। आरंभ, प्रारंभ, परिवर्तन, उड़ान और शिखर। क्या बात है सर, थैंक यू। अल्टीमेट। थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनते रहे ऐसा लगता है, आपके सर का शब्दों सेशन, में जादू है सर। नहीं नहीं, प्रेम सर का सेशन हमेशा नोटेबल रहता है। और यस हालांकि यस। मेरे को 10-15 साल से हैबिट में ही है कि हम कोई कौन सा लीडर क्या बात कर जाएगा, है ना, और क्या हमारे, क्योंकि हम हमेशा इसी हम कटोरे को खाली रख के अगर बैठेंगे कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है, बोल के चले गया, ध्यान कहीं भी है, उससे नहीं। हम दूध तो हर घर में बट रहा है, लेकिन कटोरे के ऊपर फर्क पड़ता है कि वो मंजा हुआ है कि नहीं मंजा हुआ है। अगर उसके अंदर गंदगी पड़ी है तो वो कितना भी अच्छा दूध डाल दोगे, वो खराब हो जाएगा। उसमें दूध की गलती नहीं है, मतलब यस यस। रोजाना होती है, रोजाना दूध बटा जा रहा है, लेकिन हमारा जो कटोरा अगर साफ नहीं होगा तो फिर वो काम का नहीं रहेगा। वो फिर हम सामने वाले को बोलेंगे कि भैया आपने, आपका दूध फट गया, तो गलती आप दूध वाले की नहीं है भैया, कटोरा आपने नहीं साफ कर रखा है। थैंक यू सर। यस। बिल्कुल। थैंक यू पटेल सर। ज्यादा बाइक लेते हैं, फिर पन्ना लाल सर को सुन के नीचे राजस्थान। नहीं करें। यादव भाई। हेलो। जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड मॉर्निंग पहले सर, तो गुड मैं मॉर्निंग। सर को नमस्कार करता हूँ। और सर ने जो पहले खुद का बताया कि मेरी हाइट छोटी है, लेकिन वामन कभी विराट बनता है कि मालूम नहीं पड़ता है। सही है ना? तो वामन जो है वो कभी विराट होता है यस मालूम यस। नहीं होता है। हाँ, वैसे आप वैसे राजेश सर ने अभी बताया कि गोल्ड एक छोटे से पैकेट में रखो तो दिखता नहीं है, लेकिन मैं बम्बई से बिलोंग कर रहा हूँ। डायमंड का जो है उनकी वैल्यू करोड़ों में होती है। वैसे आज सर ने जो बातें रखी है उसका कोई मूल्य नहीं है। डायमंड से भी अधिक कीमत वाली जैसे विचार आज सर ने रखा है। थैंक यू। थैंक यू यादव भाई। माया नगरी मुंबई से हैं आप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। खान सर। अब लास्ट थैंक यू आपको लास्ट भी। लेते हैं पन्ना लाल सर को। पन्ना लाल सर। जी साथियों, साधारण सभी साथियों को खान सभी साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। अ, शब्द नहीं आज मेरे पास में। बालकर सर का जो सेशन हुआ, और हमेशा ही जब अपनी बातें रखते हैं तो कबीरदास की जो उलटबाजियां जो रहती है ना, उस तरह के इनके जो ट्रिगर पॉइंट रहते हैं, है ना, तो उन्होंने आज यहाँ पर सभी को अभिभूत किया है और आह्लादित किया है इन शब्दों के माध्यम से। बालकर जी मेरे संघर्ष के साक्षी हैं और मैं उनके संघर्ष का साक्षी हूँ। आज जिस पायदान पर बालकर जी पहुंचे हैं और किस तरीके के उन्होंने चैलेंज झेले हैं, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, ये सारी जर्नी से मैं वाकिफ हूँ। लेकिन फिर भी निरंतरता और डेडिकेशन उनके जो साथ में मनोभाव में बने रहे, और निरंतर एक एक पायदान हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हम आप सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है बालकर जी। चैलेंज जीवन भर समाप्त नहीं होते हैं, और सफलता, जब हम एक सफलता को प्राप्त करते हैं तो अगली सफलता हमारे लिए और मोर्चा खोल देती है, रास्ता खोल देती है। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो आज यहाँ बातें रखी है वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए अब एक थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि इस प्लेटफॉर्म पर यदि कोई भी लीडर आ रहा है, जो भी आ रहा है, कोई विशेष पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो होता है अर्जुन की भूमिका में, वो सॉरी कृष्ण की भूमिका में होता है। और हम सभी जो सुनने वाले हैं वो अर्जुन की भूमिका में रहते हैं। हम कहीं न कहीं अपने तर्कस तीर कमान रख करके बैठ गए होते हैं। और वो जो स्पीकर रहता है पर डे का, ये विशेष रूप से आज बालकर जी, आज उन्होंने हमको
आगे का जो हमारा लक्ष्य है उसको साधने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने आज जो हमको मोटिवेशन दिया है, तो निश्चित रूप से उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे जूम पर आने वाली बात हो, चाहे डेमो करने वाली बात हो, चाहे फॉलो करने वाली बात हो, या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली बात हो, ये हम सभी के लिए एक एक पायदान है, हमको बढ़ते रहना है। छोटे छोटे इश्यूज, छोटे छोटे बहाने लेकर के साइडलाइन हो जाना, अवॉइड कर जाना, ट्वीट कर जाना, ये सफलता में रोड़े हैं हमारे लिए। और मैं सबसे बड़ा आदर्श और इस विशेष करके इवेंट और किसी भी कॉन्सेप्ट, अपने जो कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं मानता हूँ, हमारे आशफाक भाई हैं, अभी आपको दिख रहे होंगे, दोनों पति पत्नी अलग अलग मोबाइल से जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और पर डे कर रहे हैं। जो हम बहुत समय से, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से जूम मीटिंग में है, ये नए नए व्यक्ति हैं। और इन्होंने जो मेरे को कल बातें शेयर करी, सबके लिए प्रेरणा की बातें हैं, शायद वो भी अपनी बात रख पाए, तो मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा खान साहब को। उन्होंने कहा कि मैं प्रमोद नागर जी का मैंने सेशन सुना, मेरी मशीन के पैसे वसूल हो गए साहब। लोग बोलते हैं मशीनें नहीं लग रही है, पैसा नहीं आ रहा है, हमारा वर्क आगे नहीं बढ़ रहा है, हम उसमें कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने मेरे को कल जो बोला, मैं अभिभूत हूँ इनकी बातों को सुन करके। इन्होंने कहा प्रमोद नागर जी की बातें सुन करके मेरी पैसे, मशीन का पूरा पैसा वसूल हो गया है। तो ऐसे ऐसे लोग जो, इनके टिकट बुक हो चुके हैं, ट्रेन के भी बुक हो चुके हैं, और इन्होंने इवेंट की राशि भी मुझे प्रदान कर दी है। तो ये प्रेरणा के स्रोत है। और आप घर की स्थिति देख पा रहे होंगे इनकी किस स्थिति में है। तो निश्चित रूप से साथियों, बहुत अच्छी स्थिति में है। समय निकालिए इवेंट के लिए, क्योंकि मैं, यदि मेरे घर मिसेस की आईडी यदि 6 है, मैं 4 हूँ, तो मैं इवेंट में जाने की बदौलत ही हूँ। और बालकर जी और सारे लीडर्स, जो टॉप लीडर्स आकर के पर डे हमको मोटिवेट कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आगे निकलिए, प्रयास। आप यदि एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाव फाउंडेशन आपको 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हम यदि एक कदम पीछे हटाएंगे, तो चाहे कोई दुनिया का या कोई परम पिता परमात्मा भी जाए, आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। बस हमको केवल क्या है, एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमको एक पॉजिटिव थॉट लेकर के निकलने की जरूरत है। बाकी पूरा सिस्टम और पूरे साथी और पूरा लीडर्स आपको आगे ले जाने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं और एग्रेसिव हैं। तो साथियों, बालकर जी को विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने आज के सेशन में जो विचार रखे हैं, जो बातें रखी, उससे सभी के मन में बहुत एक उमंग और प्रेरणा जगी है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसके टिकट जल्दी से जल्दी बुक कराएं, और हम आगे निकल करके एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ें, एक दूसरे को ऊपर ले जाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में बालकर जी को भी धन्यवाद, और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाह, थैंक यू थैंक्स गुरुजी, चौहान थैंक यू। साहब। नवरत्न से एक रत्न हुआ हमारे आप। यस यस, बिल्कुल 100%। ये सब गायत्री शक्ति पीठ की देन है सर। शब्दों यस, से जादू निकलता है ना। और जी केंगन की जी देन हमारी बिल्कुल, नौसीन भाभी के चेहरे से झलक रही है। अंदर बिल्कुल केंगन बिल्कुल। जाता है, चेहरे से हीरा जैसे चमकने लग जाता है। सर, थैंक यू। Yes, आप खान सभी साहब, का बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब, जी सर, जी सर। जैसे ही मैंने इनको इवेंट के लिए बोला, एक शब्द भी ना नहीं के रूप में नहीं निकला कि यार सोचूंगा, 15 दिन विचार हो गया करूंगा, सर, चलो उनका चलना टिकट क्या। बुक हो गया है। मेरे पास फोन आया था अशफाक भाई का। उनका टिकट आने का, जाने का, इवेंट का सब टिकट बुक हो चुका है। झाला सर, 8:23 हो गया है। चलिए लेता हूँ मैं आपको। जी। नमस्कार सर, प्रेम सर नमस्कार। सल्यूट सर, सल्यूट। यशपाल सर, सल्यूट आप। जय हिंद, जय भारत। और सबके लिए धन्यवाद। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ वालों इंतजार कर रहे हैं हमारा, क्योंकि यस। अगर वहां नहीं पहुंचेंगे तो बस एक ही बात होगी कि यार इंदौर वाले, एमपी वाले दूर आने से डरते हैं। तो इसलिए ये डर निकालना है हमें। कैसे पहुंचेंगे, कहीं से जाएंगे, क्या होगा, ये सब हो जाएगा। सिर्फ टिकट हो जाएगा तो फिर बाकी चीजें हो जाएगी। यस। चलिए सर, द्वार में आपके बेटे की शादी है सर, उसमें जाना तो पड़ेगा ही ना। ये हुई ना बात सर, लुढ़कते जोरदार। लुढ़कते आएंगे, पैदल आएंगे, मोटरसाइकिल से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। सर पहले क्या था, पहले के जमाने में छकड़े से बारात जाती थी, फिर ट्रेन, यस। बसें। अब तो बहुत सारे साधन हो गए सर।
इतने चावल चलिए खाए हैं, सर, वहां थैंक का भात खाया है, चुकाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का। ये सही है सर। चलिए सर, समय हो गया है, कल मुलाकात वाह, होगी सबसे। वाह, थैंक यू थैंक्स ऑल झाला ऑफ यू। सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों। कल एक और गुरु जी हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे लुदर्शन कश्यप सर का सेशन है, 12 तारीख के बोला था उन्होंने। कल फिर उनका शानदार सेशन रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बालकर सर, मेरे एक बार बोलने पर आप तैयार हुए। आपका जीवन भर हम लोग आभारी रहेंगे अपना कीमती अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू थैंक यू, दोस्तों, आपने समय मीटिंग दिया। एंड करता हूँ सर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।